के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ अभी 37 डिस्ट्रिक्ट के नवोदय विद्यालय के सभी वाइस प्रिंसिपल्स यहाँ जमा हो गए और हमें एक पॉइंट मिला है, एक विषय कि एनईपी 2020 की बात हो, आपके लिए एनईपी 2020 की बात होती है, बात एजुकेशन की। हो सकता है कि 5 साल के बाद 10 साल के बाद सरकार बदल जाए, कोई 2030 एजुकेशन पॉलिसी आ जाए, हो सकता है। राजीव गांधी जी की सरकार थी 1986 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई और उसके बाद अभी आया। तो खैर उस विषय के विस्तार में हम लोग नहीं जाएंगे, जाना भी नहीं चाहिए, पॉलिटिकल बातें हैं। बहरहाल की क्रिटिकल शब्द का पर जब हम एनालिसिस करेंगे तो हिंदी में कहते हैं इसको आलोचनात्मक सोच, क्रिटिसिज्म। अब सवाल है कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है, आलोचना क्या है या समालोचना क्या है। चाहे कोई भी विषय हो, कोई भी मैटर हो, आप उसको देखेंगे, समझेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, उसके मेरिट्स को देखेंगे, उसके डिमेरिट्स को देखेंगे, उसकी विशेषताओं को देखेंगे, उसकी खामियों को देखेंगे, उसकी त्रुटियों को देखेंगे। एक तरह से कहीं न कहीं आप क्रॉस चेकिंग करते हैं, जो चीज हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है वो सही है या गलत है। सही है तो सिर्फ सही कितना है, गलत है तो उसका परसेंटेज कितना है। और अगर सही है, अगर उसका परसेंटेज कहीं गलती है तो क्या हम सुधार कर सकते हैं, और सुधार करने के लिए लेवल से लेकर ऊपर तक कहाँ सुधार की आवश्यकता है। सुधार की तो आवश्यकता होगी ही, हर काल में इसकी आवश्यकता होगी, इसका स्कोर बना रहता है। तो आज तक इस दुनिया में चाहे कोई भी देश हो, कोई भी देश आज की तारीख में दावे के साथ यह नहीं कर सकता कि हमारे देश में संपूर्ण शिक्षा पद्धति जो है वो पूरी तरह से चुस्त और सुधार की गुंजाइशें हैं। और अगर सुधार की गुंजाइशें नहीं रहती तो इस तरह के ओरिएंटेशन प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती। हम लोग तो फिर स्कूल में ही बैठ के जो है वो आपसे इंट्रोडक्शन ही हमारा नहीं होता, आपसे हम लोग रूबरू ही नहीं होते। आपसे भी बहुत बार चीजें हम लोग सीख रहे हैं, जैसा कि सर पता चला कि आप 42 देशों में गए हैं, बहुत सारी ऐसी जानकारियां हमारे पास हैं जो हम लोगों के पास नहीं। हमारे और भी जो रिसोर्स पर्सन ने जो कहा, जो सुझाव दिया, हो सकता है उनके पास बहुत सारी ऐसी जानकारियां जो हम लोगों के पास नहीं। लेकिन ये सच्चाई यह है, बोलने में हालांकि थोड़ा सा संकोच होता है, लेकिन आपकी इजाजत हो मैं बोलना चाहूंगा, ऐसी भी अच्छाइयां हम लोगों के पास भी हैं तो शायद किसी रिसोर्स पर्सन के पास भी। जो फैक्ट है, हमारे उस दिन हिंदू के डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर साहब कुछ बोल रहे थे। मैंने कहा कि सर आप क्यों इस बात को पकड़े हुए हैं कि नीति और पॉलिसी में फर्क है। पॉलिसी शब्द जो है अंग्रेजी का, उसका अर्थ अलग है, उसकी व्याख्या अलग है नीति, और इस विवाद में हमें जाना भी नहीं चाहिए। हमें तो मोटे मोटे अर्थ लेना है कि ठीक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वही पॉलिसी नीति है, वही नीति पॉलिसी। आप मोटे तौर पर आप समझिए कि हाँ नीति ही पॉलिसी है, पॉलिसी ही नीति। तो खैर मेरे रिक्वेस्ट को हिंदू के डायरेक्टर साहब ने एक्सेप्ट किया, उनका कहना सही आप कर रहे हैं, हमें उस विस्तार में जाना नहीं जाना नहीं। पहला क्रिटिकल थिंकिंग की बात में कर रहा हूँ सर। अभी खास करके जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं एनईपी 2020 के परिप्रेक्ष्य में ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। दुनिया बदल रही है। एक जमाना था कि कागज कलम लोग लेकर लिखते, और एक जमाना वो भी था जब कागज भी नहीं था, कलम भी नहीं थी। कबीरदास ने कहा था मसी कागज छोड़ी कलम रखनी हाथ, और उसने जो कहा
शब्द अमृतवाणी है, लेकिन कालांतर में बाद में कागज भी आए, कलमे भी आए, शिक्षा की बातें होने लगी और लोग लिखने पढ़ने भी लगे। और आजकल बात हो रही है डिजिटल, आजकल बात हो रही है इंटरनेट की, आजकल बात हो रही है फेसबुक, आजकल बात हो रही है व्हाट्सएप की, आजकल बात हो रही है ट्विटर की, आजकल बात हो रही है इंस्टाग्राम की। और एक नहीं बल्कि तो हमारे ICT के पीओस जी और हमारे वर्गीस जी दर्जनों एग्जाम्पल से दिख रहा है और अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, लेकिन हम लोगों ने देखा और उस तरफ ये दुनिया जा रही है। निश्चित रूप से महत्वपूर्ण बातें भी पिछली कक्षा में न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया है हम लोगों के बीच, उसमें आप अपने को सरवाइव, उसमें आप अपने को ढालिए, एडजस्ट कीजिए, अपने को व्यवस्थित कीजिए। अगर नहीं आप उस ऑर्बिट में अपने को व्यवस्थित करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली आप फेंकेंगे और वो अपने को एडजस्ट कर लेंगे, इसमें ये सर्वाइव। एक बात कही जा रही थी कि पुराने जो हमारे यहाँ के जो टीचर संचार होते वो या कोई शिक्षण संस्थान, वो कंप्यूटर के मामले में, मोबाइल चलाने के मामले में उनसे अच्छा उनके बच्चे, हो सकता है कि हम उनसे अच्छा हमारे बच्चे स्कूटी चलाते हैं, लेकिन आपको नौकरी करनी, नौकरी तो करनी, हो सकता है किसी की नौकरी 5 साल बची हो, किसी की 10 साल बची हो, और सरकार बार बार आपसे यह कह रही है कि आपके पास जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, जो एम है, और सरकार कह रही है कि भारत को विश्व गुरु बनना है। कभी भारत विश्व गुरु था, लेकिन आज की तारीख में नहीं, लेकिन उस ओर हमारे कदम बढ़ रहे हैं। और बढ़ना है तो कैसे बढ़ना है? बगैर कलम के, बगैर कागज के नहीं, इंटरनेट के माध्यम से, डिजिटल के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से, ICT के माध्यम से, क्रिटिकल थिंकिंग के माध्यम से, इनोवेशन के माध्यम से, प्रॉब्लम सॉल्विंग के माध्यम से। अनेक, एक दो नहीं, अनेक विचार हैं हमारे पास। तो इस क्रिटिकल थिंकिंग को लेकर भी इस 20% एक दो नहीं दर्जनों पॉइंट्स लिखे गए, चाहे एनालाइजिंग है, सॉल्विंग है, इनोवेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्रिएटिविटी है, डिसीजन मेकिंग है, कम्युनिकेशन है, रीजनिंग है, कई बहुत सारी बातें, लाइफ स्किल है, एनालिसिस है, पेशेंस है, ऑब्जर्वेशन है, बहुत बातें। शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो, कुछ और भी बातें। क्या आज की जो शिक्षा पद्धति है और आगे जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं, इसमें क्या बंडल हार्मोनी के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए? क्या नेशनलिज्म के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए? क्या बुक्स सिटीजनशिप हमारी हो, इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए? क्या वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी पॉलिसी है उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए? हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, मेहमान जो हमारा होता है वो क्या से प्यारा होता है। इस फिलोसफी को, इस विजन को लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहिए? बिल्कुल बढ़ना चाहिए। इस पर भी आप विचार कर कीजिए। ये है हमारी क्रिटिकल थिंकिंग। हम किस पर विचार कर रहे हैं और किन किन बिंदुओं पर हम विचार कर रहे हैं और कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें छूट रही है, जो बातें महत्वपूर्ण छूट रही है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ही है कि गुण दोष दोनों की चर्चा होनी चाहिए। अगर कोई दोष है, कोई त्रुटियां हैं, कोई डिमेरिट्स है, कुछ खामियां हैं, कुछ छूट रहा है, तो आप गेट कीजिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सोने की चिड़िया कभी भारत को कहा जाता था, विश्व गुरु भारत को कहा जाता था। यही भारत देश है ना जहाँ तक्षशिला यूनिवर्सिटी था, यही भारत देश है ना जहाँ नालंदा विश्वविद्यालय था, यही भारत देश है ना जहाँ विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। देश विदेश के छात्र पढ़ने के लिए आते थे और आवासीय व्यवस्था थी, और उस वक्त की आवासीय व्यवस्था बेहतरीन आवासीय व्यवस्था थी।
शिक्षा हमारा देश प्रदान कर रहा है। चाहे वो चीन के स्टूडेंट्स आते हों, चाहे वो बर्मा के आते हों, चाहे वो जापान के आते हों, चाहे फिजी के आते हों, चाहे वो मॉरिशस के आते हों, चाहे वो सूरीनाम के आते हों, चाहे गयाना के आते हों, आते थे, ज्ञान प्राप्त करते थे, फिर अपने देश में लौटते थे। तो हमें यह भी देखना है क्रिटिकल थिंकिंग के माध्यम से आज जिस एजुकेशन पॉलिसी पर चर्चा कर रहे हैं कि कौन सी बातें छुप रही हैं। अगर छुप रही तो आप एड कीजिए, और अगर नहीं आप एड करेंगे तो फिर आप पीछे चले जाएंगे। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात है, बात के बात कही जा रही है इंटरनेट की, डिजिटल की, है ना, ऑनलाइन माध्यम की, इसकी कौन आवश्यकता है? यह तो समय का डिमांड है। कम्युनिकेशन की बात हो रही है, ICT की बात हो रही है। हाँ, इसमें भी अगर बहुत कुछ बातें छुप रही हैं तो उस पर क्रिटिकल थिंकिंग के माध्यम से, विजन के माध्यम से जरूर विचार विमर्श होना चाहिए। और बहुत सारी बातें सर, अब तो समय भी हो रहा है, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं घंटों पर बोल सकता हूँ आपकी इजाजत और आपकी इजाजत से फिलहाल मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम दूं। धन्यवाद।